सिविल सर्विसेज को समर्पित एकमात्र संस्थान सक्सेस पॉइंट अब आपके शहर अयोध्या में। जी हां, अयोध्या शहर के रायबरेली रोड पर मानस नगर सेक्टर में स्थित सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान का उद्घाटन गुरुवार को जाने माने व्यापारी देश राज कौशल और साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अभय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से समारोह पूर्वक फीता काटकर किया गया। सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान के संबंध में जानकारी देते हुए संस्थान के डायरेक्टर रूबी कौशल और चीफ मेंटर डॉक्टर संजय कुमार दुबे ने बताया कि सिविल सर्विस को समर्पित जिले का यह एकमात्र संस्थान है और इस संस्थान का मुख्य आकर्षण केंद्र हाईटेक क्लासरूम, लाइब्रेरी, पार्किंग सुविधा और परीक्षा पूर्व स्पेशल टेस्ट सीरीज, एक दिवसीय परीक्षा की बेहतर तैयारी, सफल छात्रों से उनके अनुभव साझा करने वाले कार्यक्रम, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अन्य चीजों की भी तैयारी की जा रही है। वही सफल छात्र उनसे अनुभव साझा करने वाले कार्यक्रम, व्यक्तिगत मार्गदर्शन की सुविधा और लक्ष्य के प्रति सदा छात्रों को जुनून के साथ मोटिवेशन सक्सेस भी दिया जाता है। वहीं सक्सेस पॉइंट प्रयागराज के योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम के मार्गदर्शन में संचालित संस्थान है। गुरुवार को उद्घाटन के अवसर पर सक्सेस पॉइंट परिवार द्वारा एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से संस्थान के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यहाँ के छात्र छात्राओं को सफलता के मंत्र से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई गई। संस्थान के चीफ मेंटर डॉक्टर संजय कुमार दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में संस्थाएं और संस्थान की 5 शाखाएं अलग अलग शहरों में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर रही हैं और अभी तक संस्थान के सिविल सर्विसेज का लगभग 25 और एक दिवसीय परीक्षाओं में 800 से अधिक सफल विद्यार्थी भारत देश के अलग अलग शहरों में कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों और शहरों में निवास करने वाले छोटे शहरों में निवास करने वाले छात्राओं को सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए एक बेहतर संस्थान उपलब्ध कराया जाना है। सक्सेस पॉइंट संस्थान के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्राओं अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। वहीं उद्घाटन अवसर के बाद 3 दिवसीय निःशुल्क डेमो क्लासेस शुरू हो गई हैं। सिविल सर्विस को समर्पित एकमात्र संस्थान गुरुवार को संचालित हो गया। उद्घाटन के अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर रूबी कौशल, मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा गुप्ता, चीफ मेंटर डॉक्टर संजय कुमार दुबे, सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण शत्रुघ्न वैश्य और खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल, साकेत महाविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी यादव, साकेत महाविद्यालय के ही रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष सिंह के अलावा बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। सक्सेस पॉइंट की ब्रांच आज मानस नगर अयोध्या में खोली गई है और इसका उद्घाटन श्री देश राज कौशल जी और साकेत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्राध्यापक अभय सिंह के द्वारा किया गया। क्या क्या सुविधाएं देंगे आप? साकेत यहाँ पर मानस नगर में हम बच्चों को डेली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टॉपिक वाइज नोट्स दे रहे हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हाईटेक क्लासरूम दे रहे हैं और दिल्ली तथा प्रयागराज के योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य करा रहे हैं। किस तरह के कोर्स की तैयारी कराई है? हम यहाँ पर सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी की परीक्षाओं के साथ साथ एक दिवसीय परीक्षाओं की कंप्लीट और पूर्ण कोचिंग कराते हैं। अयोध्या में कौन सी ब्रांच है यहाँ? अयोध्या में हमारे संस्थान की खुलने वाली ये पहली ब्रांच है, लेकिन इससे पहले हम दृष्टिकोण क्लासेस के नाम से 4 ब्रांचेज अलग अलग शहरों में चला रहे हैं, जहां से अभी तक सिविल सर्विसेज में लगभग 25 से अधिक तथा एक दूसरी परीक्षाओं में 800 से भी अधिक विद्यार्थी सफल होकर के संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर कार्य कर रहे हैं। आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है? बिल्कुल, आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए हमारे संस्थान में फीस के साथ साथ गाइडलाइन भी पूरी तरह से फ्री है। अगर वो आर्थिक रूप से वास्तविक रूप से गरीब हैं, उनके पास इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो हमको नोट्स क्लासेज सब फ्री कर रहे हैं। अयोध्या वासियों से क्या अपील करेंगे कि जैसे बाहर जाने वाले बच्चे जो बिल्कुल बाहर जाके पढ़ते थे उनके लिए कर रहे हैं? हमारी और हमारे पार्टनर्स की सबकी पृष्ठभूमि बड़ी ग्रामीणांचल की रही, ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहे हैं। हम लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयागराज, दिल्ली जाना पड़ा। हम चाहते हैं कि अयोध्या का बच्चा जो गांव में रहता है, जो छोटे से शहर में रहता है, उसे पढ़ने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, इलाहाबाद ना जाना पड़े। वो उन्हीं टीचरों से जो दिल्ली और इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं अपने यहाँ मानस नगर में अपनी जगह पर पढ़े। उससे उसका समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे और वही शिक्षा हो पाएगा जो इलाहाबाद, दिल्ली जाकर के पाता है। अच्छी फैकल्टी कहाँ से आप यूज कर रही है? जी, हमारी फैकल्टीज ऑलरेडी लगभग 24 मेंबर्स हैं हमारे यहाँ टीम में, जो लगातार अलग अलग शहरों में कार्यरत हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ये दिल्ली और इलाहाबाद की बेस्ट कोचिंगों से हमारे यहाँ लगातार शिक्षण कार्य करते आते हैं। क्या नाम है आपका, पद क्या है? जी, मैं इस
संस्थान का सक्सेस पॉइंट का चीफ मेंटर हूँ, डॉक्टर संजय कुमार दुबे। ये कहेंगे, आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आप स्वयं को हारा हुआ नहीं मानते हैं। ये बातें मेरे पापा श्री देशराज कौशल जी की बातें सदा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है। मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मेरी शादी एक पीसीएस ऑफिसर से कराई, जो अभी आगे चल के आईएएस बनने वाले हैं। शादी के बाद मैंने जाना कि एक ऑफिसर का यह सम्मान कैसे किया जाता है और कैसे होता है, कि कैसे एक सामान्य आदमी अपनी शिक्षा और लगन से सूर्य से शिखर तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने तभी से ठान लिया कि मैं भी कुछ लोगों की विद्यार्थियों की लोगों की सक्सेस स्टोरी बनाऊंगी और उन्हें शिखर तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान खोलूंगी जो समाज को समर्पित हो और जिससे लोग अपने सपनों की उड़ान पूरी कर सकें। क्या नाम है आपका, पद क्या है? रूबी कौशल, आई एम डायरेक्टर। बीजेपी छोड़ 2 दर्जन महिलाओं ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। जी हां, अयोध्या शहर के रिकाबगंज स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने रेणु राय और रीता देवी सहित कम से कम 20 महिलाओं को कांग्रेस पार्टी का झंडा और पट्टी देकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बताते चले कि भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए रेणु राय, रीता देवी सहित 2 दर्जन महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि रेणु राय जी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में रेणु राय जी ने कहा कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन हम सभी ने थामा है और सदस्यता ली है। कांग्रेस पार्टी को हर स्तर से मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। सुरक्षा इन सब कारणों से आहत होकर मैं बीजेपी को छोड़ के मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर रही हूँ। वजह मैंने बताया, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की असुरक्षा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके मैं भाजपा की दोहरी नीतियों को लेके मैं बीजेपी छोड़ के मैं कितनी की संख्या में शामिल हो? मैं लगभग 20 लोगों की महिलाएं मेरे साथ हैं जिनकी संख्या में शामिल हो गई। धन से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगी, मजबूत करने का काम करूंगी। जितनी महिलाएं हो सके मैं उनको जोड़ने का काम करूंगी। मेरा नाम रेणु राय है। मेरा घर शहादतगंज नियर पॉलिटेक्निक, मैं वहाँ की। देखिए, कमला नेहरू भवन में जो ये आज का कार्यक्रम है, इसमें हमारी महिला नेत्री रेणु राय जी, जो इसके पहले आरएसएस में भी काम कर चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रही हैं और शहर के शहादतगंज मोहल्ले की रहने वाली हैं, वो आज अपनी तमाम महिलाओं को लेकर के, आप उन सब की उपस्थिति यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और जो उसके पीछे उनका लक्ष्य है, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी ये जान करके कि जो राहुल जी का व्यक्तित्व है, उनकी जो यात्रा है, उस यात्राओं में जिस तरीके से महिलाएं, लड़कियां आगे बढ़ बढ़ के शरीक हो रही हैं, तो और इस देश में जो महिलाओं के प्रति एक असुरक्षा की भावना है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि हमें कांग्रेस के साथ चलना है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो आज यहाँ पर महिलाएं कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं, उससे हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी। भाई अखिलेश यादव जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका विशेष इस बारे में योगदान रहा है, प्रयास रहा है। मैंने रेणु राय जी का अभी स्वागत भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आज तो कुछ ही महिलाएं यहाँ पर हैं, उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में ये संख्या और आगे बढ़ेगी।
2100 कन्या और दूरदूरिया पूजन के साथ 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा अयोध्या महोत्सव। अयोध्या महोत्सव की कार्यकारिणी गठित, तिथि हुई घोषित, तैयारियां तेज। जी हां, अयोध्या की परंपरा, साहित्य, कला और दर्शन और संस्कृत का संवाहक बन चुका अयोध्या महोत्सव का शुभारंभ 2023 का 29 दिसंबर को दिव्य पूजन और भव्य भंडारे के साथ शुरू हो जाएगा। वहीं अयोध्या महोत्सव 2023 का मुख्य आकर्षण 2100 कन्याओं का पूजन, हिंदी सिने अवार्ड एवं फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियों का जमावड़ा, लोक कलाओं की प्रतियोगिता, लोक कला चैंपियनशिप जिसमें 51,000 की धनराशि और अन्य प्रतियोगिताएं भी शामिल की जाएंगी, जिसमें कॉमेडी नाइट, काव्य संध्या, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी शामिल होंगे। ये जानकारी आज एक प्रेस वार्ता में न्यास के मुख्य संरक्षक श्री मणिराम दास जी और छावनी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी और न्यास के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश कुमार श्रीवास्तव ने दी। वहीं फॉर एमन लॉन निकट पॉलिटेक्निक NS027 फैजाबाद अयोध्या में आयोजित किया जाएगा। श्री राम की महिमा का यशोगान अयोध्या महोत्सव में गुंजायमान हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं अयोध्या महोत्सव से पूर्व 51,000 के नगद पुरस्कार का अयोध्या मैराथन, ओलंपिक और अन्य चीजें भी आयोजित की जाएंगी। ऑडिशन 27 नवंबर और 11 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या रत्न के लिए आवेदन और स्टॉल बुकिंग और प्रायोजन इच्छुक व्यक्ति अक्टूबर माह में संपर्क कर सकते हैं। वहीं न्यास अयोध्या महोत्सव के अध्यक्ष हरीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या महोत्सव के बृहद आयोजन के हेतु एक संरक्षक मंडल में कमल नयन दास जी, उत्तराधिकारी श्री मणिराम दास जी, छावनी सुरेश दास, महंत दिगंबर अखाड़ा अयोध्या भरत दास जी, महंत उदासीन आश्रम श्रीवास्तव और अन्य लोग भी शामिल रहे। वहीं गिरीश चंद्र मिश्र उपाध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी है, जबकि संयोजक मंडल में वेद प्रकाश गुप्ता विधायक अयोध्या, रामचंद्र यादव विधायक रुदौली, अमित सिंह चौहान विधायक बीकापुर, सतीश शर्मा विधायक दरियाबाद, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, हरिओम पांडे विधान परिषद सदस्य, ऋषिकेश उपाध्यक्ष महापौर अयोध्या, श्रीमती रोली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, संजीव सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा, अभिषेक मिश्र महानगर अध्यक्ष भाजपा, इंद्र प्रताप तिवारी पूर्व विधायक, गोरखनाथ बाबा पूर्व विधायक, शक्ति सिंह और अन्य लोग भी शामिल रहे। तो इस वर्ष के अंतिम माह में 29 दिसंबर को प्रारंभ होगा। 11 दिवसीय कार्यक्रम 8 जनवरी को समापन होगा। इस वर्ष का अयोध्या महोत्सव शहर के फॉरएवर लॉन ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। क्या खास बात रहेगी इस बार? इस वर्ष का अयोध्या महोत्सव विशेष होने जा रहा है क्योंकि राम मंदिर जो हमारे प्रभु राम जी का दिव्य मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या की गरिमा और महत्ता बढ़ रही है। उसके अनुरूप अयोध्या महोत्सव की भी गरिमा और महत्ता में विकास होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का नया समावेश किया गया है। परंपरागत कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस वर्ष लगभग 2100 कन्याओं का पूजन, विशाल भंडारा, दिव्य संत पूजन, हिंदी सिने अवार्ड, अयोध्या मैराथन जैसे कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं जो अयोध्या की गरिमा को और आगे ले जाएंगी और अयोध्या महोत्सव बृहद रूप से आयोजित होगा। अयोध्या वासियों से क्या अपील करेंगे? अयोध्या महोत्सव वास्तव में अयोध्या जनपद के वासियों का ही कार्यक्रम है, जिसको आयोजित करने का श्रेय हमको प्राप्त है और हमारा सबसे निवेदन ये है कि इसको अपना कार्यक्रम मानते हुए इसमें यथोचित जो भी सुझाव सहयोग उनका हो वो हमें प्रदान करें और अयोध्या महोत्सव को और भव्य और दिव्य रूप से हम लोग मनाएं। यही आशा और विश्वास के साथ जनपदवासियों से अपील करते हैं। क्या नाम है, क्या नाम है? हरीश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष अयोध्या महोत्सव न्यास। हृदय रोगों के प्रति खुद को जागरूक रखें। अब खबर विस्तार से। अयोध्या सिविल लाइन स्थित शानी अवध होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर FB सिंह ने बताया कि विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है।
इस आयोजन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जन साधारण में हृदय से संबंधित होने वाले रोगों, उनके परिणाम और उनके रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और पूरी दुनिया में हृदय रोग से होने वाली मृत्यु दर सबसे अधिक है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय दिवस रोग का मुख्य कारण वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली ही हार्ट के रोगों की जननी है। धूम्रपान करना, शराब, चिंता करना, गलत समय उठना, देर से सोना, गरिष्ठ भोजन करना, मोटापा बढ़ाना, व्यायाम की कमी, वसायुक्त भोजन खाने से लोग हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं। वहीं मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी हृदय रोगों को जन्म देती हैं। विश्व में बढ़ती हुई हृदय रोगियों की संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि बढ़ती हृदय रोगों की संख्या कारण क्या है और इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। कैसे बचाव किया जा सकता है? बचाव करने के लिए आप तंबाकू का इस्तेमाल बंद करें, स्वयं पे भी ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर आपका ब्लड शुगर सामान्य से अधिक है उसको भी नियंत्रित रखना चाहिए। अगर वजन ज़्यादा है तो उसको कम करें। व्यायाम निश्चित रूप से 30 से 45 मिनट प्रतिदिन करें और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी समय समय पर कराते रहें। यदि ये सामान्य नहीं है तो उसको भी अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल इनको नियंत्रण में रखें। धूम्रपान न करें, व्यायाम करें, कम खाना खाएं और व्यायाम अधिक करें। मां शांति सेवा फाउंडेशन का चौथा स्थापना दिवस एवं मां शांति देवी जी का 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। जी हां, मां शांति सेवा फाउंडेशन बेनीगंज स्थित प्रधान कार्यालय के प्रांगण में फाउंडेशन का चौथा स्थापना दिवस एवं संस्था के प्रेरणा स्रोत माता स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मिर्जा साहब शाह, साकेत महाविद्यालय संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती नेहा कुमारी, संरक्षक बसंत राम द्वारा श्रीमती शांति देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं संस्था के संस्थापक बसंत राम और अध्यक्ष नेहा कुमारी ने स्थापना दिवस एवं संस्था प्रेरणा स्रोत के पुण्यतिथि पर स्थापना दिवस पर समारोह में वृद्धा आश्रम से आई करीब दर्जन भर वृद्ध माताओं को भोजन करा करके आशीर्वाद लिया और कार्यक्रम में श्रीमती प्रतिमा कुमारी, महेश कुमार, निहारिका मिश्रा, नैन्सी मिश्रा, ज्योति कुमारी, काजल चौरसिया, अखिलेश कुमार गौरव मिश्रा, अनिल पांडे सहित आदि लोग भी मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किया है? मां शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा आज इसके चौथी स्थापना दिवस समारोह है और इस संस्था की प्रेरणा स्रोत पूजनीय माता स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी के स्मृति में मां शांति सेवा फाउंडेशन का स्थापना भी हुआ है। चौथा है और उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी स्थापना दिवस और उनकी पुण्यतिथि पर आयोजन कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर अनाथ आश्रम से लगभग 50 महिलाएं आई हुई हैं जो भोजन कर रही हैं और उनकी कोऑर्डिनेटर श्रीमती नीलम श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आई हुई हैं, लेके आई हैं, उनका दायित्व लेके आई हैं, पहुँचाएंगे भी। और जो भी समाज में जो होने वाला कार्यक्रम होते हैं समाज सेवा रूप में मां शांति सेवा फाउंडेशन के बैनर तले समाज सेवा कार्य प्रत्येक समय में होता रहता है। हम आशा करते हैं सभी लोग कुछ सीखें। जिस तरह से आपने यहाँ पर सभी माता जी की याद में और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, तो ऐसे में सभी समाज के लोगों को क्या मैसेज आते हैं आप माता के नाम पर? माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है। जो उनका दूध कर्ज है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बानी क्यों ना हो जाए वो भी अपनी माँ का कर्ज का दूध नहीं उतार सकते हैं। इसी को मैं कहना चाहूँगा सभी लोग माँ बाप के प्रति जो आज अनाथ आश्रम से जो महिलाएं आई हैं, अगर शायद बच्चे सचेत होते तो आज यहाँ पर हमको यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी माता की स्मृति में उनको बुलाया हूँ, वो भोजन करें, उनसे जो प्रताप मिलेगा शायद माता जी को आत्मा शांति मिलेगी, प्रार्थना करेंगी। आशा करता हूँ सभी युवा सभी जन
माताओं पिता के प्रति सचेत रहें और उनकी सेवा करें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे। अगर उनको तकलीफ होगी तो ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ये कहूँगा कि सभी लोग माता पिता के प्रति सचेत रहें, उनसे बड़ा आशीर्वाद और उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। कौन कौन लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम? आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साकेत महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा साहब, अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश बेती जी, डॉक्टर संतोष कुमार जी। क्या नाम है आपका? मैं बसंत राम माँ शांति सेवा फाउंडेशन संस्थापक